पहला टर्म है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का सबसे पहले हम एक नाम और सीख लेते हैं जो इसका है, दैट इज़ कॉल्ड वॉइड सेट। क्या नाम है भाई इसका? वॉइड सेट। एक और नाम है इसका जिसको हम कहते हैं NULL, नल सेट। ठीक है, नल सेट। तो इसके तीन नाम है, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। ये होता क्या है, यदि हमारे सामने क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे भाई, डैट इज़ इक्वल टू 0, मतलब एलिमेंट्स की संख्या 0 एलिमेंट्स ही नहीं है, तो उसको एम्प्टी सेट, वाइड सेट या नल सेट कहा जाता है। दूसरी बात कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय आप सिंपल करली ब्रैकेट लगा दीजिए और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है ना, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, या और डाल के 0 को आप स्ट्रेट कट कर दीजिए, मतलब नल, इसको नल सेट कहा जाता है। यस और नो? तो ये दिस इज़ कॉल्ड नल सेट। इसको डिनोट किया जाता है दो तरीक़ों से, दोनों से आप किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट टर्म जो है, दैट इज़ कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, उस सेट के अंदर जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे दैट इज़ इक्वल टू 1। अगर सिर्फ एक एलिमेंट है किसी सेट में तो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। मतलब जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले लें, ए लिख लिया, कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एक एलिमेंट, तो ये सिंगलटन है, बिल्कुल है। अगर यहाँ किसी ने पी लिख दिया अंदर, ये भी है, हाँ है। किसी ने इसके अंदर 100 लिख दिया, क्या ये सिंगलटन है? हाँ है। तो अगर सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल और है, अगर आपसे कोई कहे कि इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर तो दुनिया में सिर्फ एक ही होता है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 2। ठीक है कि नहीं है? और सिर्फ एक एलिमेंट है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये भी इवन प्राइम नंबर इज़ ऑल्सो अ सिंगलटन सेट। यस और नो? इसी प्रकार से अगला सेट है हमारे सामने, दैट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या है, हियर वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब हम एलिमेंट्स को गिन सकते हैं। अगर हम एलिमेंट्स को गिन सकते हैं तो उसको फाइनाइट सेट कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने कहा कि 1 3 5 7 9, तो ये कितने एलिमेंट्स हैं? साफ साफ हम कह सकते हैं कि यहाँ 1 3 5 7 9 गिन के 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसको मतलब गिन सकते हैं भाई, तो ये फाइनाइट सेट है। ठीक है कि नहीं है? किसी ने इस प्रकार एक और एग्जांपल दिया, 2 4 6 8 डैश 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 लगा दिया, फिर लास्ट में हमने लिख दिया 1000 लिख दिया। ठीक है कि नहीं है? तो ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं जो कि 1000 या 1000 से कम है, लेकिन इनको भी हम गिन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यहाँ से स्टार्टिंग तो ये 2 4 6 8 से बीच में डैश डैश आ गया है, लेकिन यहाँ पर आखिरी में 1000 के ऊपर एंड किया गया है। क्या किया गया है? 1000 के ऊपर एंड किया गया है। इसका मतलब ये भी फाइनाइट सेट है, दोनों फाइनाइट सेट्स हैं ये। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे सामने नेक्स्ट सेट है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या कहते हैं, इन दिस वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिन नहीं सकते। हाँ, ये बता सकते हैं कि इसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, लेकिन गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने अगर किसी ने लिया 1 2 3 4 5 डैश 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 और एंड नहीं किया, करली ब्रैकेट आखिरी में लगा दिया, लेकिन करली ब्रैकेट जहाँ एंड किया हुआ है जैसे कि माउस में दिख रहा है आपको, उससे पहले कोई एलिमेंट नहीं लिखा। इसका मतलब हम कहाँ तक जाना है हमें खुद नहीं पता हम कहाँ तक जाना चाहते हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। यस और नो? जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने ऐसे लिखा हो डैश 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 डैश। ठीक है, स्टार्टिंग से नहीं शुरू किया, जैसे लिख दिया उसने -3 -1 1 2 1 3 5 डैश 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 डैश, एंड किया नहीं, एंड किया ना, स्टार्टिंग में एंड किया, ध्यान से देखिए आप, और ना आखिरी में एंड किया, तो ये भी इनफाइनाइट सेट्स हैं क्योंकि हम इनको गिन नहीं सकते। हाँ, हम ये कहेंगे कि दे आर ऑल ऑड नंबर्स, है ना, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों की दोनों इंक्लूड की गई हैं। दे आर ऑल इंटीजर्स, है ना, ऑड इंटीजर्स हैं सारे के सारे। तो ये इनफाइनाइट सेट है क्योंकि हम इनको गिन नहीं सकते, है ना। ये बता सकते हैं कि 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा, ये हम बता सकते हैं, लेकिन हम गिन नहीं सकते। इसी प्रकार से लास्ट है हमारे सामने, दैट इज़ व्हाट
दैट इज व्हाट इक्वल सेट है। कौन सा है भाई? इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट वो होता है इन दिस elements of two sets are same। ठीक है, दोनों सेट्स के, दो अलग अलग सेट्स होंगे, उनके अंदर अगर एलिमेंट्स सेम पाए जाएं तो उनको इक्वल सेट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लें, मान ली कोई ए सेट है और उसके अंदर लिखा है 1 2 3 5। बी सेट है एक, ठीक है, उसके अंदर लिखा है 3 5 2 1। अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ए सेट में 1 2 3 5 है, 4 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर भी 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 4 4 तो हैं, लेकिन क्या एलिमेंट्स भी सेम है? हाँ, ये एलिमेंट्स सेम है। इसका मतलब यहाँ पर ए और बी बराबर है, क्योंकि दोनों में 1 है, दोनों में 2 है, दोनों में 3 है और दोनों में 5 है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि दोनों में मैच कर जाएँ, ठीक है, वो अलग कहानी है। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई सेट हमने x मान लिया और इसके अंदर लिखा हमने x y z p q। एक सेट y लिया, उसके अंदर लिखा हमने p q y a। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, x और y सेट के अंदर x है, हाँ भाई है, ये x दिख रहा है, मैं साफ साफ दिख रहा है, ये x दिख रहा है, ठीक है, लेकिन x y में नहीं है। ठीक है कि नहीं है? y में नहीं है, तो इसका मतलब ये x कॉमन नहीं है। इसका मतलब दे आर नॉट इक्वल सेट्स, दे आर नॉट इक्वल सेट्स। ए और बी सेट्स बराबर नहीं कहलाएंगे, है ना। ए और बी सेट्स क्या नहीं कहलाएंगे? बराबर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, y तो है, z भी नहीं है, p है, q है। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल सेम एग्जैक्टली होने चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए कुछ भी, तभी हम इक्वल सेट्स कहते हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर। तो पहली एक्सरसाइज हमारे सामने दी गई 1.2, जो कि बहुत ही सिंपल है। हमें इससे ये कह रहा है कि बताइए कि फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। तो नल सेट कौन सा है? तो सबसे पहले हम पहले वाले का सेट लिखते हैं यहाँ पर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो जो 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 के डिविजिबल नंबर्स को क्या कहा जाता है? इवन नंबर्स कहा जाता है। नेचुरल की बात कर रहा है तो 1 के आगे देखेंगे हम, तो पहला आंसर आएगा 2 4 6 8 डैश डैश। अच्छा, ऑड नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, सॉरी, ऑड की बात कर रहा है, तो फिर यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 3 5 7 डैश डैश डैश। ठीक है, कहाँ तक जाना है ये हमको नहीं बात कर रहा है। तो ये तो बहुत सारे सेट्स हैं। हम क्या कहते हैं? नल सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो। तो ये आंसर नहीं है। क्रॉस मतलब इट इज़ नॉट अ नल सेट। अगला देख लेते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अभी मैंने एग्जांपल में भी समझाया। इवन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? सबसे पहले तो प्राइम पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो कुछ ये होते हैं, डैट इज़ व्हाट, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, डैश डैश डैश। वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो या अपने आप से ही खुद से डिवाइड हो, उन्हीं को प्राइम नंबर कहा जाता है। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे सामने, तो इनमें इवन कौन सा है? तो इवन प्राइम नंबर जो है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ओनली 2। तो ये तो सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट आएगा। अगर जब एक एलिमेंट आएगा तो ये भी नल सेट नहीं है। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। थर्ड पार्ट है हमारे सामने, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स इज़ लेस देन 5 एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 7। एक्स लेस देन 5 एंड का मतलब होता है कॉमन। ठीक है कि नहीं? एंड का मतलब क्या होता है? कॉमन। याद रखिएगा, ये जो एंड लगा हुआ है यहाँ पर, ये जो एंड लगा है, ध्यान से देखिए, ये एंड का मतलब है दोनों के आंसर्स अलग अलग निकालिए और दोनों में कॉमन देखिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो अगर हम एक्स थर्ड पार्ट देख लेते हैं, एक्स लेस देन 5 देखेंगे, तो इसके जो सेट्स आएंगे वो आएंगे लेस देन 5 में। नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और एक्स ग्रेटर देन 7 में क्या नंबर्स आएंगे? नेचुरल नंबर्स, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, डैश डैश डैश। कहाँ तक आगे उसने लिमिट नहीं दी कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो अब मुझे सवाल ये है कि इन दोनों में एंड लगा है बीच में। एंड का मतलब क्या होता है? कॉमन। एंड का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कॉमन है क्या? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। नॉट कॉमन एनी एलिमेंट। जब कोई कॉमन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? ये एक नल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
इट विल बी अ नल सेट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये नल सेट है। वाई इज़ अ पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अगर हमारे सामने फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन का, डैट इज़ अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो क्या उनके अंदर कोई कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो इसका मतलब जब कॉमन पॉइंट नहीं है तो इट इज़ ऑल्सो अ नल सेट, है ना, मतलब कोई भी पॉइंट हमारे सामने नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि हमें दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट चेक करना है। फाइनाइट हम आपको समझा चुके हैं, जिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम गिन सकें वो फाइनाइट कहलाते हैं, और जिन एलिमेंट्स को हम ना गिन सकें, है ना, उनको इनफाइनाइट सेट्स कहलाते हैं। तो देख लेते हैं भाई, पहला क्या लिखा है, फर्स्ट वाला क्या है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो मंथ्स ईयर में हम गिन सकते हैं जनवरी से लेके फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप टू दिसंबर, तो 12 महीने होते हैं, गिन सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे सामने, दिस विल बी फाइनाइट सेट। क्या हो गया भैया, फाइनाइट सेट, जिनको गिन सके वो फाइनाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 डैश डैश डैश, इसमें एंड वाला एलिमेंट नहीं है। अगर एंड वाला एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब कहाँ तक जाना है हमको नहीं मालूम है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। इसी प्रकार से लास्ट नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, थर्ड वाला। सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है, दोनों की शुरुआत 1 2 3 से हो रही है, दोनों में डैश 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 लगा हुआ है, लेकिन थर्ड वाले को एंड किया गया है 99 और 100 पर। जब 99 और 100 पर एंड किया हुआ है तो इसका मतलब ये फाइनाइट है, क्योंकि हम इनको गिन सकते हैं, इनको हम गिन सकते हैं। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो अगर हम 100 से बड़े की बात करें तो 100 से बड़ा नंबर कौन है भाई, 101, 102, 103। अब सवाल ये कहाँ तक जाना है, तो ये चर्चा इस स्टेटमेंट में नहीं करी गई है। माउस के साथ देखिए, फोर्थ स्टेटमेंट में चर्चा नहीं की कहाँ तक जाना है। जब कहाँ तक जाना है तो एंड एलिमेंट नहीं आया, आखिरी एलिमेंट हमारे पास नहीं है। जब आखिरी एलिमेंट नहीं है तो इट विल बी इनफाइनाइट सेट। यस और नो, तो ये फोर्थ वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से फिफ्थ वाले की बात करेंगे तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो प्राइम नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं भाई, 2 से होते हैं, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, इस तरह से चलता जाता है। जाहिर सी बात है, जो भी हमें एंड करना है, आखिरी वाला लिखना है 99 से छोटा, तो 99 से छोटा जहाँ तक 97 होता है प्राइम नंबर। तो इसका मतलब स्टार्टिंग एलिमेंट भी है और एंडिंग एलिमेंट भी है। जब दोनों एलिमेंट्स हैं तो हम इनको गिन सकते हैं। जब गिन सकते हैं इट मीन्स दैट इट इज़ फाइनाइट सेट। तो ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। बहुत ही आसान है, सिंपल है। इसी प्रकार से अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगेन द सेम क्वेश्चन इज फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। कह रहा है सेट ऑफ, पहला सवाल देखते हैं, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कह रहा है कितनी लाइंस हैं जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी। मान लीजिए हमारे सामने ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो हमसे बात कहना चाह रहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी होंगी। तो ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी है, ये भी है, ये सारी रेड लाइंस जो है सब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ऐसे कितनी बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं। बहुत आसान सी बात है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ इनफाइनाइट सेट। ये सोनो। अगला देख लेते हैं सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स तो आप गिन सकते हैं ना भाई, 26 लेटर्स होते हैं, 26 हैं। तो ये क्या हो गया, दिस विल बी फाइनाइट सेट। दिस इज़ फाइनाइट, क्योंकि हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स को आराम से गिन सकते हैं। अगला देख लेते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से नंबर हैं, 5, 10, 15। उसने ये नहीं बताया कहाँ तक जाना है। तो हम कहाँ तक जाना चाहें, अगर हम चाहें तो आखिरी में 5 लिख लो, 10 लिख लो, 15 लिख लो, है ना। कोई इंसान चाहे तो 1 0 0 0 5 लिख ले, कोई इंसान चाहे 1 1 2 3 4 5 9 और आखिरी में फिर 0 कर दे। तो ये सारे के सारे नंबर्स 5 से मल्टीपल हैं। तो ये कहाँ तक जाना है, हमें एंड कहाँ तक है हमारा, तो एंड नहीं पता। इफ़ यू डोंट नो द एंड तो इसका मतलब इट इज़ इनफाइनाइट सेट। यस और नो, दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे सामने फोर्थ पार्ट है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। जो सेट ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स को क्या हम गिन सकते हैं, एनिमल्स को शायद हम नहीं गिन सकते, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि अमेज़ॉन जंगल इतना बड़ा, आज तक अमेज़ॉन जंगल के अंदर लोग नहीं जा पाए, और एनिमल्स के साथ कितनी मछलियाँ हैं, ठीक है कि नहीं, हम आज तक पता नहीं लगा पाए कि समंदर में कितने जानवर रहते हैं। तो ये दिस इज़ ऑल्सो अ इनफाइनाइट सेट, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन की बात करें, मान लीजिए ये ओरिजिन है, ठीक है, दिस इज़ ओरिजिन। यस और नो, दिस इज़ ओरिजिन।
अब कह रहा है इससे पास होने वाले सर्कल्स कितने होंगे, तो बहुत सारे होंगे भाई। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया। ऐसे कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं। तो दिस इज़ अगेन अ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ए इक्वल सेट्स की बात कर रहा है, ए इज इक्वल टू बी का मतलब है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब ये है कि अगर एलिमेंट्स सेम होंगे दोनों सेट्स में तो वो इक्वल कहलाएंगे, अगर नहीं होंगे तो दे आर नॉट इक्वल। तो सबसे पहला देख लेते हैं, इसको आपको ओरली देखना है। ए में कौन है, ए बी सी डी, ठीक है भाई। बी में क्या है, ए है, हाँ है, बी है, हाँ है, सी है, मेरे माउस के साथ मेरे रहिएगा, सी है, हाँ है, डी भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इक्वल सेट हो गया है, ये सोनो। अगला देख लेते हैं, माउस के साथ देखिए, 4 8 12 16, इसमें क्या 4 है, बिल्कुल है, 8 है, हाँ है, 12 है, 12 नहीं है, ये 12 नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर A इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये सोनो, ए बी के बराबर नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट कह रहा है 2 4 6 8 10, ठीक है। x इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो जाहिर सी बात है इवन इंटीजर है, हाँ भाई, तो वही 2 4 6 8 10 ही आएंगे। और x किससे छोटा है ना, अच्छा इवन इंटीजर की बात कर रहा है, इंटीजर, तो इंटीजर्स के अंदर तो नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे ना भाई। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स -2 भी आएगा, -4 भी आएगा, है ना। ये तो आ ही जाएंगे ये सारे नंबर्स 2 4 6 8 10, लेकिन नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। इसी कारण से ये भी इक्वल सेट नहीं है। ये सर ना बहुत आसान है, ओरली हम आराम से समझ सकते हैं। ये सुनो, अगर आप चाहें तो मैं समझा देता हूँ ये है क्या कहानी इसके पीछे। ये कह रहा है लेस देन 10, तो इक्वल भी है, 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, ठीक है, और 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, एंड डैट इज़ डैश डैश डैश। पीछे कहाँ तक जाना है वो हमें कोई पता नहीं है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर सिर्फ कितने एलिमेंट दिए गए हैं, यहाँ सिर्फ 2 से लेके 10 तक दिए गए हैं, तो ये एक्स्ट्रा होगा ही, दीज एलिमेंट्स आर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, तो इसलिए ये इक्वल सेट नहीं है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे सामने, इफ़ ए एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 की बात कर रहा है, मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। मैं ए सेट लिख लेता हूँ। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब होता है 10 20 30 40, कहाँ तक जाना है ये उसने हमें नहीं बताया, तो हमने ये सारे लिख लिए और डैश डैश लगा दिया, एंड एलिमेंट नहीं लिखा। फोर्थ में बी क्या लिखा हुआ है, माउस पे देखिए, 10 15 20 25 30, तो यहाँ ये तो डायरेक्ट दिया गया भाई, जो दिया गया है, क्या दिया है, 10 15 में लिख लेता हूँ, चलो 20 25 30, डैश डैश डैश। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये तो 10 मैच कर गया, कौन सा वाला, ये 10, ठीक है, ये 20 मैच कर गया, ये 30 मैच कर गया, लेकिन इस 15 का क्या होगा, इस 25 का क्या होगा, है ना। इट्स मीन्स डैट कि यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू b हो गया, तो यहाँ पर भी आपको आंसर लिखना पड़ेगा a इज़ नॉट इक्वल टू b। तो ये सारे के सारे आंसर्स हैं जो कि बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, ये जो सेट्स दिए गए हैं क्या ये बराबर हैं, इक्वल सेट्स हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट वाले का आंसर क्या दिया गया है, 2 3, ये तो डायरेक्टली दिया गया है। ए जो है हमारे सामने, इसमें हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, 2 3 है। बी के बारे में पढ़ लेते हैं, पहले रीड करते हैं। x इज़ अ सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स कर लीजिए, फैक्टर्स करना आना चाहिए, 9th क्लास 10th क्लास में यही सिखाया जाता है। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 इसके फैक्टर्स आएंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यस एग्जैक्टली ऊपर वाला टर्म पाएंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आप फैक्टर्स कर सकते हैं। तो x की वैल्यूज़ क्या आ गई भाई, -2 और -3 आ जाएंगी, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर सेट क्या बना, -2 और -3 x की वैल्यूज़ आई, तो हम साफ साफ कहेंगे a इज़ नॉट इक्वल टू b। क्यों, क्योंकि a और b के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, दे आर नॉट इक्वल। इसी प्रकार से सेकेंड पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का। कह रहा है कि a जो है, a x इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, लेटर लिख लो भाई, सबसे पहला f कॉमा ओ कॉमा एल, रिपीट नहीं करना है, फिर ओ आ गया और लास्ट में डब्ल्यू आ गया, तो ये आ गए। इसी प्रकार से बी के बारे में भी लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है पढ़िए ध्यान से, वाई इज़ अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, तो वुल्फ के लिख लो WOLF। अब ध्यान से देखिए दोनों के लेटर सेम है, तो ध्यान से देखो भाई, एफ यस, ओ यस, एल
यस डब्ल्यू यस, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज़ इक्वल टू बी हो गया। तो ये आंसर होगा इनके, बहुत ही सिंपल से आसान से सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 सेट्स दिए गए और बताना है इनमें कौन कौन से इक्वल हैं। तो सबसे पहले ए सेट को देखो किसके बराबर है, 2 4 8 12 एलिमेंट कहाँ पर है, तो 2 4 2, तो 2 4 8 12 2 4 8 12, ध्यान से देखो, माउस से अपन चेक कर लेते हैं। 2 4 8 12 इसमें नहीं है, 4 8 12 तो है लेकिन 2 नहीं है सी में, है ना। तो ए तो किसी के बराबर नहीं है, बी ए किसी के बराबर नहीं है, ए किसी के बराबर, बी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 है कहीं, हाँ डी में है, 1 भी है 2 भी है 3 भी है और 4 भी है और एक्स्ट्रा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बी इज़ इक्वल टू डी, पहला आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे सामने और कोई तो नहीं है इसके बराबर, नहीं, बस यही है। सी में क्या है, 4 8 12 14, 4 8 12 14 कहीं पे भी नहीं है, ये हो गया है। ई के ई सेट क्या है, -1 और 1, जी में क्या है 1 और -1, तो ये ई और जी भी एक दूसरे के बराबर नहीं है क्योंकि इसके अंदर भी एलिमेंट्स क्या है, सेम है। इसी प्रकार से एफ में 0 ए है, एच में 0 1 है, ठीक है, तो ये बराबर नहीं, तो बस यही दोनों आंसर्स हैं हमारे सामने। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाट द सिंपल एक्सरसाइज इज। गुड बाय।